राजस्थान में क्या सरकारी भुगतान का तंत्र ठप हो चुका है और इससे प्रभावित करोड़ों लोग हो रहे हैं। ठेकेदार ही नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले भी। बड़ा सवाल है और यह सवाल उठा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक पत्र से, जो उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अति आवश्यक बताते हुए लिखा है और उसमें दावा किया है कि राजस्थान के सरकारी तंत्र का भुगतान जो है, सरकारी भुगतान का पूरा तंत्र ठप पड़ गया है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक राजनीतिक आरोप है या इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई भी है। तो अगर अपन बात करें डॉक्टरों के संगठनों, अस्पताल एसोसिएशन और खुद सरकार के विधानसभा जवाबों को देखें तो ये है कि पैसे का संकट तो है, लेकिन क्या है, कितना है, आखिर तक इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखा जाए पूरा मामला क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा को एक विस्तृत पत्र लिखा, जिसमें अति आवश्यक यानी अर्जेंट कैटेगरी में रखा इस पत्र को, और आरोप लगाया कि प्रदेश में वित्तीय कुप्रबंधन ऐसा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। ध्यान रहे, एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता का पत्र है, कोई सरकारी ऑडिट रिपोर्ट नहीं। तो अगर अलग अलग मुद्दों पे परखा जाए, देखते हैं कि हकीकत में इस पत्र में कितना पानी है। 5 बड़े दावे अशोक गहलोत के हैं कि आरजीएचएस योजना का बकाया। अशोक गहलोत का कहना है कि सरकारी स्वास्थ्य योजना यानी आरजीएचएस के तहत निजी अस्पतालों का, डायग्नोस्टिक सेंटरों का और दवा विक्रेताओं का करोड़ों रुपए का भुगतान महीनों से अटका हुआ है। मानवाधिकार आयोग का स्वतः संज्ञान। पत्र में दावा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग को इसे मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। यानी यह सिर्फ विपक्ष का आरोप नहीं, एक संवैधानिक संस्था के दखल की बात है। चिरंजीवी और आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, सैकड़ों प्रकरणों में क्लेम स्वीकृत होने के बावजूद पीड़ित परिवारों को सहायता राशि नहीं मिल रही। रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सोशल सिक्योरिटी पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस जैसी राशियां रिटायरमेंट के बाद महीनों जारी नहीं हो पा रही। साथ ही बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों की पेंशन भी कई जिलों में लंबित है। ट्रेजरी से पास बिलों का अटकना, सड़क, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े बिल पास होने के बावजूद भुगतान नहीं हो रहे, जिससे छोटे ठेकेदारों को अखबारों में विज्ञापन देकर सरकार का ध्यान खींचना पड़ रहा है। अब इस पे बात करें कि हकीकत क्या है, क्योंकि हम अगर पड़ताल करेंगे इन 5 दावों में से कौन सा सिर्फ राजनीतिक बयान है और कौन सा सच में दस्तावेज से साबित होता है, तो आरजीएचएस संकट पे बात करें तो ये सिर्फ आरोप नहीं है, दस्तावेजी सच्चाई है। पिछले साल की आप टाइमलाइन देखिए कि जुलाई 2025 को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स RAHA राहा ने खुद बताया था कि 701 अस्पतालों का करीब 980 करोड़ रुपए बकाया है और इलाज बंद करने की चेतावनी थी। मार्च 2026 में टकराव गहराया, 700 निजी अस्पतालों ने सेवाएं बंद करने की धमकी दी, जबकि सरकार का कहना है कि सब चंगा है। अप्रैल 2026 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA राजस्थान ने बताया कि करीब 1800 से 2200 करोड़ रुपए का भुगतान 8-9 महीनों से लंबित है। 14-15 अप्रैल को डॉक्टरों ने राज्यव्यापी हड़ताल भी की थी। खुद राज्य सरकार ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में माना कि बीते 1 साल में निजी अस्पतालों का बकाया 2 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ गहलोत की राजनीति नहीं है। खुद डॉक्टरों के संगठन, अस्पताल एसोसिएशन और राजस्थान के अपने विधानसभा के जवाब इस बात की पुष्टि करते हैं कि आरजीएचएस का भुगतान कई महीनों से अटका हुआ है। अब सरकार का पक्ष सुनिए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर का कहना है कि बीते 2 वर्षों में सरकार ने 7200 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। 2021-22 के मुकाबले 24-25 में भुगतान करीब 10 गुना बढ़ गया है। यानी सरकार का तर्क है कि भुगतान की रफ्तार बढ़ी है, भले ही बकाया राशि भी साथ साथ बढ़ती गई हो। कुछ अस्पताल संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी TPA मामूली आपत्तियों के नाम पे भुगतान रोक देते, जिससे असली दिक्कत और बढ़ जाती है। तो एक बड़ी चीज ये है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर भी कोई बड़ा स्वतंत्र आंकड़ा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। जिला स्तर पर पेंशन भोगियों की शिकायतें जरूर आ रही हैं कि महीनों से पेंशन नहीं मिल रही। साथ ही विभाग ने साफ किया है कि जिन पेंशनरों ने सालाना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा रही, यानी कुछ मामलों में देरी है।
तो कुछ सच्चाई भी इसमें नजर आती है। तो देखा जाए कि आरजीएचएस का भुगतान संकट जो है सत्यापित और गंभीर है। ये गहलोत के अलावा डॉक्टरों, अस्पतालों और खुद सरकार के आंकड़ों से साबित होता है। लेकिन पेंशन और ठेकेदार भुगतान जैसे बाकी दावों पर फिलहाल थोड़ा डेटा सार्वजनिक नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है तो फिर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों के अपने अपने पक्ष हैं और अंतिम सच्चाई आनी चाहिए। और सवाल यह है कि अगर इन दावों में सच्चाई है तो इसका सीधा असर आप पे क्या पड़ रहा है? उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों पे पड़ रहा है जो हर महीने की पेंशन पर निर्भर हैं, उन कर्मचारियों पे पड़ रहा है जो कैशलेस इलाज की उम्मीद में अस्पताल जाते हैं लेकिन जेब से पैसे भर रहे हैं, उन छोटे ठेकेदारों पे पड़ रहा है, मजदूरों पे पड़ रहा है जिनकी रोजी रोटी सरकारी भुगतान पर टिकी है, उन परिवारों पर पड़ रहा है जिन्होंने दुर्घटना में अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया और मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस पत्र पर कोई आधिकारिक जवाब देती है? क्या आरजीएचएस का बकाया भुगतान किसी सही सीमा में पूरा होगा? क्या डॉक्टरों और अस्पतालों की चेतावनी के बाद कोई ठोस समझौता आएगा? हम इस मुद्दे पे नजर रखेंगे। आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है आपका, अशोक गहलोत के पत्र में कितनी सच्चाई है? क्या ये प्रशासनिक विफलता है सरकार की या आंकड़ों की लड़ाई है? तमाम चीजें हैं, कमेंट करके बताएं और थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।